Hello, good morning, my dear students. Welcome to online class. Today we will discuss chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.6 question number 6 is the age of the Hari and Harry are in the ratio of 5:7. 4 year from now the ratio of their ages will be 3:4. देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ओके, पहले आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है ये समझना है और फाइंड आउट क्या करना है। एक तो इनकी प्रेजेंट एज हरी की एंड हेरी की प्रेजेंट एजेस क्या होगी, तो जो फाइंड आउट करना है इसका हम पहले एजम्पशन ले लेंगे। लेट प्रेजेंट age of Hari is equal and present age of Harry। ओके, हरी एंड हैरी की प्रेजेंट एज। ये देखो, अब इनकी एजेस गिवन क्या है, 5:7 है। जब भी रेशियो में गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, रेशियो के साथ में कोई भी वेरिएबल पुट करते हुए ले लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट हरी है तो हरी का रेशियो 5 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हरी इज 5x ईयर ले लेंगे। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हैरी सेकंड पे आ रहा है, सेकंड रेशियो क्या है 7। देन वी एज्यूम दैट प्रेजेंट एज ऑफ हैरी बी 7x ईयर। ओके, ये इनकी प्रेजेंट एज हमने एज्यूम कर ली है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, कंडीशन फर्स्ट या केस फर्स्ट या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यहाँ पे गिवन है 4 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4, यानी कि 4 ईयर के बाद में इनकी एज का रेशियो क्या हो जाएगा 3 और रेशियो 7। तो हम बोलेंगे फ्रॉम कंडीशन क्या गिवन है 4 ईयर फ्रॉम नाउ। फर्स्ट ये बोल देते हैं कि एज ऑफ हरी विल बी, अब प्रेजेंट एज क्या ले ली 5x, और 4 ईयर फ्रॉम नाउ के बाद मतलब 4 साल बाद में हरी की एज क्या हो जाएगी +4। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे प्रेजेंट एज ऑफ योर प्रेजेंट एज इज जस्ट सपोज 12 ईयर। इफ आई से व्हाट विल बी योर एज आफ्टर 4 ईयर, देन यू कैन से सर 16 ईयर। हाउ टू कैलकुलेट, प्रेजेंट एज जो भी है आपकी 12 ईयर थी और 4 साल के बाद नेक्स्ट 4 ईयर के बाद हमने एज पूछी है तो 4 आप ऐड कर देंगे, तो 12 + 4 कितना हो जाओगे आप 16 ईयर ओल्ड हो जाओगे 4 ईयर लेटर। नाउ एज ऑफ हैरी विल बी, अब प्रेजेंट एज क्या है हैरी की 7x है और 4 ईयर लेटर बात कर रहे हैं कि 4 ईयर बाद में कितनी हो जाएगी, तो 7x + 4 ये हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि भाई इनका रेशियो क्या गिवन है 4 ईयर बाद के 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर रेशियो ऑफ देयर एजेस। अब हरी की एज क्या है 4 ईयर के बाद में 5x + 4 है, एंड हैरी की क्या है 7x/4 है। ओके, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इनका रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि इनका रेशियो 3/4 हो जाएगा या 3:4। आप 3:4 बोलो या 3/4 बोलो, सेम है। ओके, अब जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि भाई जब भी ये सिंपल से नंबर है और दोनों तरफ फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करते हुए इनको सॉल्व करते हैं। तो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा
5x प्लस 4 में, और 3 के मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा आपके 7x प्लस 3। देन वी हैव, अब 4 आ गया मल्टीप्लाई किसके, 4 इंटू 5x प्लस 4 के, ये ब्रैकेट लगाते हुए पुट करना, एंड इन राइट हैंड साइड 3 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट 7x प्लस 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 7x प्लस 4। Then we have 4 multiplied by 5x and 4 is also multiplied by 4. 3 is multiplied by 7x, 3 is multiplied by 4. Then we have 4 5s are 20x and 4 4s are 16 is equal 3 7s are 21x and 3 4s are 12. Okay. On separating the variable and numerical value, then we have 20x as it is. If we transposing the 20x in left hand side, then we have minus 20x is equal 12, and we transpose the number 16 into RHS right hand side, then we have minus 16 from 21 minus x plus 20, that is minus 1x is equal 12 minus 16, then we have minus 4. On multiplying the minus sign in the both hand side, then we have minus into minus plus and minus into minus plus. दोनों तरफ आप क्या कर रहे हैं, बोथ साइड में माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस पहले से है, माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड इधर भी माइनस इंटू माइनस प्लस, देन वी हैव x इज इक्वल 4, and we calculate here present age of Hari, that is 5x. So we can say present age of Hari will be, we put the value of x in 5x, then we have 5 into value of x is 4, then present age of Hari will be 20 years. Okay, now present age of Harry, present age of, we assume that present age of Harry is 7x, we put the value of x is 4 in 7x, then we have 7 into value of x is 4, then 7 4s are 28 year. Okay, these are the present age of Hari and Harry. Okay, one more important thing, ये जो पार्ट आया है 3:4 आपको गिवन था कि ये 4 ईयर के बाद में इनकी एज का रेशियो, मैं या तो 5x प्लस 4 ब्रैकेट में रखते रेशियो का साइन पुट करके ये लिखूं, फिर 3 रेशियो का साइन 4 लिखूं, या ये डिवाइड में अपॉन में ऐसे लिखूं, सेम थिंग है, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आया है। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। द डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन its numerator by 8 if the numerator increased by 17 and denominator is decreased by 1, then number obtained is 3/2. Find the rational number. ओके, रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है। अब देखो रेशनल नंबर क्या होता है। फर्स्टली हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि व्हाट इज अ रेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P/Q form, and we can take P/Q instead of x and y. ओके, P एंड Q की जगह x एंड y भी हम ले सकते हैं। तो एक क्या होगा, P/Q में ये न्यूमरेटर है एंड दिस इज ए डिनोमिनेटर। ओके, तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर हमें पहले यहाँ पे जो गिवन कंडीशन है उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करने पड़ेंगे, उसके बाद में हम ये P/Q है या रेशनल नंबर है वो तय कर पाएंगे। ओके, P/Q में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो पहले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हम डिसाइड करते हैं। आपको गिवन क्या है, न्यूमरेटर ऑफ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स
न्यूमरेटर बाई न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर 8 मोर है। अब हमें इसमें न्यूमरेटर पता ही नहीं है कि व्हाट विल बी द न्यूमरेटर। तो फर्स्टली वी एज्यूम दैट द लेट द डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर इज इक्वल x। न्यूमरेटर आपने क्या डिसाइड कर लिया कि x है, और डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से कितना 8, देन डिनोमिनेटर विल बी न्यूमरेटर प्लस 8, न्यूमरेटर इज x एंड ये ग्रेटर है कितना 8 ग्रेटर है। ओके, ये कंडीशन बन गई। तो रेशनल नंबर क्या बना, रेशनल नंबर विल बी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, एंड न्यूमरेटर हमने क्या डिसाइड कर लिया x अपॉन डिनोमिनेटर इज x प्लस 8। ओके, ये आ गया अपने पास रेशनल नंबर। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इफ वी इंक्रीज न्यूमरेटर 17। अब न्यूमरेटर क्या आ गया, ये अपने पास ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर हम न्यूमरेटर को 17 इंक्रीज करें, इंक्रीज का मतलब प्लस 17 करें, और डिनोमिनेटर को 1 डिक्रीज करें, 1 डिक्रीज का मतलब हो गया ये बन जाएगा अपने पास -1 इज इक्वल, देन जो ऑब्टेन होगा नंबर, मतलब ये नंबर ऑब्टेन हुआ, ये नंबर किसके इक्वल होगा 3/2 के। क्लियर, देन वी हैव x प्लस 17 एज इट इज, 8 - 1 7, देन x प्लस 7 इज इक्वल 3/2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, एंड 7 प्लस x 3 के मल्टीप्लाई में जाएगा। देन वी हैव 2 इंटू x प्लस 17 इज इक्वल 3 के इंटू में आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाई x एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 17। देन वी हैव 2 इंटू x 2x, 2 इंटू 17 2 34 इज इक्वल 3 इंटू x एंड 3 इंटू 7। देन वी हैव 3 इंटू x 3x and 3 7 21. On separating the variables, we transposing the 3x in left hand side, then we have 2x minus 3x is equal 21, and 34 transposing to the right hand side, then we have on transposing plus 31 left to right, then minus 34. Okay, 2x minus 3x will be minus x is equal 34 minus 21, that is minus 13. On multiplying the minus sign both sides, then we have minus into minus plus and minus into minus plus, then value of x will be 13. But we have to calculate here rational number, and rational number we assumed that x upon x plus 8, x upon x plus 8, value of x 13 put in the x and x plus 8, then we have x, value of x is 13 upon value of x 13 upon 13 plus 8, that is 13 plus 8 will be 21. This is your answer. Okay, now today's homework is example number 19, page number 35 of your book.
Okay, now you can take the screenshot. Thank you so much.